नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां हम आपके जीवन में प्रेरणा और आत्मबल की ऊर्जा भरते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं एक विशेष सीरीज, कांट हर्ट मी पर आधारित डेविड गॉगिंस की असाधारण कहानी। ये पहला भाग है, अंधेरे से शुरुआत। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां से आगे सिर्फ अंधेरा दिखता है। डेविड गॉगिंस की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी। एक टूटी फूटी फैमिली, घरेलू हिंसा, नस्लीय भेदभाव और आत्मसंदेह से भरी शुरुआत। लेकिन यही अंधेरा एक दिन उसकी सबसे बड़ी ताकत बना। डेविड का बचपन ओहायो में बीता, जहां उसके पिता एक डिस्को क्लब चलाते थे। बाहर से चमकदार, लेकिन अंदर से डरावना। उसके पिता ने उसे और उसकी मां को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। डेविड ने बहुत छोटी उम्र में ही डर, दर्द और असहायता को महसूस किया। स्कूल में उसे डम कहा जाता था, पढ़ाई में कमजोर, आत्मविश्वास में शून्य। लेकिन एक चीज थी जो धीरे धीरे उसके अंदर पल रही थी, गुस्सा। ये गुस्सा था उस दुनिया से जिसने उसे कमजोर समझा, और यही गुस्सा एक दिन उसकी ताकत बना। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ नहीं कर सकते, कि दुनिया आपको तोड़ रही है? अगर हां, तो डेविड की कहानी आपके लिए है। डेविड कहते हैं, यू आर इन कंट्रोल ऑफ योर ओन माइंड, यानी आप अपने दिमाग के मालिक हैं। और जब आप अपने दिमाग को जीत लेते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं हरा सकती। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे डेविड ने अपने जीवन को बदलने का पहला कदम उठाया। अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी ईमानदारी का आईना। जुड़े रहिए विजडम फ्यूल के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां हम आपके जीवन में प्रेरणा और आत्मबल की ऊर्जा भरते हैं। आज हम लेकर आए हैं कांट हर्ट मी सीरीज का दूसरा भाग, अकाउंटेबिलिटी मिरर, यानी ईमानदारी का आईना। डेविड गॉगिंस ने अपने जीवन को बदलने की शुरुआत एक साधारण लेकिन शक्तिशाली चीज से की, एक आईना। हर सुबह वो उस आईने के सामने खड़ा होता और खुद से सवाल करता, तू कौन है? वो खुद को झूठे दिलासे नहीं देता था। वो अपने डर, अपनी कमजोरी, अपनी असफलताओं को खुले दिल से स्वीकार करता था। उसने उस आईने पर छोटे छोटे नोट्स चिपकाए, तू मोटा है, तू कमजोर है, तू पढ़ाई में फेल है। ये शब्द कठोर थे, लेकिन सच्चे थे, और यही सच्चाई उसे बदलने की ताकत दे रही थी। अकाउंटेबिलिटी मिरर का मतलब है खुद को जवाबदेह बनाना। जब हम खुद से ईमानदारी से बात करते हैं, तब हम बहाने बनाना बंद कर देते हैं। डेविड ने खुद से कहा, अगर तू नेवी सील बनना चाहता है तो तुझे बदलना होगा। तुझे मेहनत करनी होगी, तुझे दर्द सहना होगा। और उसने वही किया। उसने पढ़ाई शुरू की, वजन घटाया और खुद को मानसिक रूप से तैयार किया। वो जानता था कि दुनिया उसे तब तक नहीं मानेगी जब तक वो खुद को नहीं मानेगा। और ये मान्यता आईने के सामने खड़े होकर खुद से सच्चाई बोलने से आई। क्या आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं? तो आज ही एक आईना लें और खुद से सच्चे सवाल पूछें। आप क्या है? आप क्या बनना चाहते हैं? और आप क्या करने को तैयार हैं? डेविड कहते हैं, टेल योरसेल्फ द ट्रूथ, दैट्स वेयर ग्रोथ बिगिंस। यानी खुद से सच्चाई बोलो, वहीं से विकास शुरू होता है। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे डेविड ने अपने शरीर और मन को चरम सीमा तक धकेला। एक्सट्रीम ओनरशिप, यानी चरम जिम्मेदारी। जुड़े रहिए विजडम फ्यूल के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां हम आपके जीवन में प्रेरणा और आत्मबल की ऊर्जा भरते हैं। आज हम लेकर आए हैं कांट हर्ट मी सीरीज का तीसरा भाग, एक्सट्रीम ओनरशिप, यानी चरम जिम्मेदारी। डेविड गॉगिंस ने अपने जीवन में एक चीज को पूरी तरह अपनाया, जिम्मेदारी। उसने अपने अतीत को दोष देना बंद किया। उसने अपने हालात को कोसना बंद किया। उसने कहा, मेरे साथ जो हुआ वो मेरी गलती नहीं थी, लेकिन अब जो होगा वो मेरी जिम्मेदारी है।
यही सोच उसे आम इंसान से असाधारण इंसान बना गई। एक्सट्रीम ओनरशिप का मतलब है हर चीज की जिम्मेदारी लेना, चाहे वो आपकी असफलता हो, आपकी कमजोरी हो या आपकी आदतें। डेविड ने खुद से कहा, अगर मैं नेवी सील बनना चाहता हूं तो मुझे खुद को बदलना होगा, कोई और मेरे लिए ये नहीं करेगा। उसने अपने शरीर को ट्रेनिंग में झोंक दिया। उसने अपने दिमाग को तकलीफों के लिए तैयार किया। उसने खुद को उस स्तर तक पहुंचाया जहां दर्द उसका दोस्त बन गया। वो कहता है, पेन अनलॉक्स अ सीक्रेट डोरवे इन दी माइंड, वन दैट लीड्स टू बोथ पीक परफॉर्मेंस एंड ब्यूटिफुल साइलेंस। यानी दर्द हमारे दिमाग में एक ऐसा दरवाजा खोलता है जो हमें चरम प्रदर्शन और गहरी शांति तक ले जाता है। एक्सट्रीम ओनरशिप का मतलब है बहाने बनाना बंद करना। अगर आप थक गए हैं तो आप जिम्मेदार हैं। अगर आप असफल हो रहे हैं तो आप जिम्मेदार हैं। अगर आप बदलना चाहते हैं तो आप ही बदल सकते हैं। डेविड ने अपने जीवन में हर चीज की जिम्मेदारी ली, अपनी पढ़ाई, अपनी फिटनेस, अपने डर, अपनी सोच। और यही जिम्मेदारी उसे उस मुकाम तक ले गई जहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। क्या आप भी अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं? तो एक्सट्रीम ओनरशिप को अपनाइए। खुद से कहिए, अब मैं जिम्मेदार हूं, अब मैं बदलूंगा, अब मैं रुकूंगा नहीं। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे डेविड ने अपने डर को हराया और नेवी सील बनने की राह पर कदम रखा। द बैटल विद इन, यानी अंदर की लड़ाई। जुड़े रहिए विजडम फ्यूल के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां हम आपके जीवन में प्रेरणा और आत्मबल की ऊर्जा भरते हैं। आज हम लेकर आए हैं कांट हर्ट मी सीरीज का चौथा भाग, द बैटल विद इन, यानी अंदर की लड़ाई। हर इंसान की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। डेविड गॉगिंस की भी यही लड़ाई थी, अपने डर से, अपने आलस से, अपने पुराने विचारों से। नेवी सील बनने की राह आसान नहीं थी। उसे 3 बार ट्रेनिंग करनी पड़ी। हर बार शरीर टूटता, मन हारता, लेकिन वो फिर उठता, क्योंकि उसकी लड़ाई सिर्फ फिजिकल नहीं थी, वो मानसिक थी। डेविड कहते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्वर्जेशन इज द वन यू हैव विद योरसेल्फ। यानी सबसे जरूरी बातचीत वो होती है जो आप खुद से करते हैं। जब आप खुद से कहते हैं, मैं कर सकता हूं, तो आप कर सकते हैं। लेकिन जब आप खुद से कहते हैं, मैं थक गया हूं, तो आप हार जाते हैं। उसने अपने दिमाग को एक युद्ध क्षेत्र बना दिया। हर सुबह उठकर खुद को याद दिलाता, तू कमजोर नहीं है, तू हार नहीं मान सकता, तू तब तक लड़ेगा जब तक जीत नहीं जाती। उसने खुद को उस स्तर तक पहुंचाया जहां दर्द उसका साथी बन गया और डर उसका दुश्मन। नेवी सील की ट्रेनिंग में उसे ठंडे पानी में घंटों रहना पड़ा, दौड़ते हुए उल्टी हुई, पैरों में सूजन आई, लेकिन उसने हार नहीं मानी, क्योंकि वो जानता था अगर वो अंदर की लड़ाई जीत गया तो बाहर की दुनिया उसे कभी नहीं हरा सकती। क्या आप भी किसी अंदरूनी लड़ाई से जूझ रहे हैं? क्या आपके अंदर भी कोई आवाज कहती है, तू नहीं कर सकता? तो उस आवाज को बदलिए। खुद से कहिए, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा, मैं रुकूंगा नहीं। डेविड कहते हैं, यू हैव टू बिल्ड कैलसेस ऑन योर माइंड, यानी अपने दिमाग पर कठोरता की परतें चढ़ाओ, ताकि जब दुनिया तुम्हें चोट पहुंचाए तो तुम टूटो नहीं। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे डेविड ने अपने दिमाग को एक हथियार बनाया। कैलस्ड माइंड, यानी कठोर मानसिकता। जुड़े रहिए विजडम फ्यूल के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां हम आपके जीवन में प्रेरणा और आत्मबल की ऊर्जा भरते हैं। आज हम लेकर आए हैं कांट हर्ट मी सीरीज का 5वां भाग, कैलस्ड माइंड, यानी कठोर मानसिकता। जब हम मेहनत करते हैं तो हमारे हाथों में छाले पड़ते हैं, लेकिन डेविड गॉगिंस कहता है, अपने दिमाग पर भी छाले डालो, यानी अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तकलीफ, कोई भी आलोचना, कोई भी असफलता तुम्हें तोड़ न सके। कैलस्ड माइंड का मतलब है मानसिक रूप से इतना कठोर बन जाना
कि दर्द तुम्हें रोक न सके, डर तुम्हें हिला न सके और असफलता तुम्हें परिभाषित न कर सके। डेविड ने अपने जीवन में बार बार दर्द का सामना किया। नेवी सील की ट्रेनिंग, अल्ट्रा मैराथन दौड़, हेलीकॉप्टर से गिरने जैसी घटनाएं। हर बार शरीर टूटा, लेकिन मन नहीं टूटा, क्योंकि उसने अपने दिमाग को पहले ही तैयार कर लिया था। उसने खुद को बार बार मुश्किलों में डाला, ताकि उसका मन हर बार और मजबूत हो। वो कहता है, यू विल नेवर लर्न फ्रॉम पीपल हु ऑलवेज कंफर्ट यू। यानी जो लोग आपको हमेशा आराम देते हैं, उनसे आप कभी नहीं सीखते। सीख तो तब होती है जब आप खुद को असुविधा में डालते हैं, जब आप खुद को चुनौती देते हैं, जब आप खुद से कहते हैं, मैं और कर सकता हूं। कैलस्ड माइंड का निर्माण होता है लगातार कठिनाइयों से गुजरने से। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, जब आप थकने के बाद भी एक और कदम बढ़ाते हैं, जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, तब आपका मन मजबूत होता है। और यही मानसिकता आपको भीड़ से अलग बनाती है। डेविड ने अपने दिमाग को एक हथियार बना लिया था। वो जानता था कि शरीर कभी कभी जवाब दे देगा, लेकिन अगर दिमाग मजबूत है तो इंसान असंभव को भी संभव बना सकता है। उसने खुद को बार बार याद दिलाया, तू कमजोर नहीं है, तू वो है जो कभी हार नहीं मानता। क्या आप भी अपने जीवन में मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हैं? तो खुद को आराम से बाहर निकालिए, खुद को चुनौती दीजिए, खुद से कहिए, मैं दर्द से नहीं डरता, मैं असफलता से नहीं भागता, मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक जीत नहीं जाती। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे डेविड ने अपने जीवन में द 40% रूल को अपनाया। यानी जब आप सोचते हैं कि आप थक चुके हैं, तब आप सिर्फ 40% तक पहुंचे हैं। जुड़े रहिए विजडम फ्यूल के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां हम आपके जीवन में प्रेरणा और आत्मबल की ऊर्जा भरते हैं। आज हम लेकर आए हैं कांट हर्ट मी सीरीज का छठा भाग, द 40% रूल, यानी 40% नियम। डेविड गॉगिंस कहते हैं, जब आप सोचते हैं कि आप थक चुके हैं, जब आप मान लेते हैं कि अब और नहीं हो सकता, तब आप सिर्फ अपने 40% तक पहुंचे होते हैं। इसका मतलब है आपके अंदर अभी भी 60% ताकत बाकी है। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उस 60% तक पहुंचते ही नहीं, क्योंकि हमारा दिमाग पहले ही हार मान लेता है। ये नियम डेविड ने अपने अनुभव से सीखा। जब वो नेवी सील की ट्रेनिंग में था, जब वो अल्ट्रा मैराथन दौड़ रहा था, जब उसके पैरों में सूजन थी, जब शरीर जवाब दे रहा था, तब भी उसने खुद से कहा, तू अभी सिर्फ 40% तक पहुंचा है, अभी बहुत कुछ बाकी है। और वो चलता रहा, दौड़ता रहा, लड़ता रहा। हमारे दिमाग की एक सीमा होती है जिसे वो सुरक्षा के लिए बनाता है। जैसे ही हम थकते हैं, दर्द महसूस करते हैं या डरते हैं, दिमाग कहता है, बस करो। लेकिन अगर हम उस सीमा को चुनौती दें, तो हम पाते हैं कि हम उससे कहीं ज्यादा कर सकते हैं। यही है 40% रूल की ताकत। डेविड कहते हैं, when your mind is telling you you're done, you're really only 40% done। यानी जब आपका दिमाग कहता है कि अब बस, तब आप वास्तव में सिर्फ 40% तक पहुंचे होते हैं। बाकी 60% आपके साहस, आपकी इच्छा शक्ति और आपकी आत्मा में छिपा होता है। इस नियम को अपनाने के लिए आपको खुद को चुनौती देनी होगी। जब आप दौड़ते हैं और थक जाते हैं, तो 1 और किलोमीटर दौड़िए। जब आप पढ़ते हैं और ध्यान भटकता है, तो 5 मिनट और पढ़िए। जब आप हार मानने वाले होते हैं, तो खुद से कहिए, मैं अभी 40% पर हूं, मैं और कर सकता हूं। क्या आप भी अपने जीवन में उस अतिरिक्त 60% तक पहुंचना चाहते हैं? तो आज से ही 40% रूल को अपनाइए। खुद को सीमाओं से बाहर निकालिए। खुद को याद दिलाइए, मैं थका नहीं हूं, मैं रुका नहीं हूं, मैं अभी शुरू ही हुआ हूं। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे डेविड ने अपने जीवन में पर्पस और ड्राइव को खोजा, यानी उद्देश्य और जुनून की शक्ति। जुड़े रहिए विजडम फ्यूल के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। नमस्कार दोस्तों,
आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां हम आपके जीवन में प्रेरणा और आत्मबल की ऊर्जा भरते हैं। आज हम लेकर आए हैं कांट हर्ट मी सीरीज का 7वां भाग, पर्पस एंड ड्राइव, यानी उद्देश्य और जुनून की शक्ति। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा क्षण आता है जब उसे खुद से पूछना पड़ता है, मैं क्यों जी रहा हूं? यही सवाल डेविड गॉगिंस ने भी खुद से पूछा। उसने देखा कि उसका अतीत कितना दर्दनाक था, लेकिन वो जानता था कि अगर वो उस दर्द को एक उद्देश्य में बदल दे तो वो न सिर्फ खुद को बल्कि लाखों लोगों को प्रेरित कर सकता है। पर्पस यानी उद्देश्य वो ताकत है जो हमें सुबह उठने पर मजबूर करती है। ड्राइव यानी जुनून वो आग है जो हमें थकने के बाद भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। डेविड का उद्देश्य था खुद को साबित करना, अपने डर को हराना और दुनिया को दिखाना कि एक टूटा हुआ इंसान भी इतिहास बना सकता है। उसने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया। हर दिन वो खुद से कहता, मैं यहां सिर्फ जीने के लिए नहीं आया हूं, मैं यहां कुछ बड़ा करने आया हूं। यही सोच उसे नेवी सील बनने के बाद भी चैन से बैठने नहीं देती थी। उसने अल्ट्रा मैराथन दौड़ी, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया और हजारों लोगों को प्रेरित किया। डेविड कहते हैं, मोटिवेशन इज क्रैप, मोटिवेशन कम्स एंड गोज, व्हेन यू आर ड्रिवन व्हाटएवर इज इन फ्रंट ऑफ यू विल गेट डिस्ट्रॉयड। यानी मोटिवेशन अस्थायी होता है, लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है तो कोई भी रुकावट आपको रोक नहीं सकती। पर्पस और ड्राइव तब पैदा होते हैं जब आप अपने जीवन की सच्चाई को स्वीकार करते हैं और उसे बदलने की ठान लेते हैं। जब आप अपने दर्द को अपनी ताकत बना लेते हैं, जब आप अपने डर को अपनी दिशा बना लेते हैं। क्या आपके जीवन में कोई उद्देश्य है? क्या आपके अंदर वो आग है जो आपको हर दिन बेहतर बनने के लिए मजबूर करती है? अगर नहीं, तो आज ही खुद से पूछिए, मैं क्यों जी रहा हूं? और जब जवाब मिले तो उसे पकड़ लीजिए और तब तक मत रुकिए जब तक आप उसे पूरा न कर लें। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे डेविड ने अपने अनुभवों को टूल्स ऑफ द माइंड में बदला, यानी मानसिक हथियारों का निर्माण। जुड़े रहिए विजडम फ्यूल के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां हम आपके जीवन में प्रेरणा और आत्मबल की ऊर्जा भरते हैं। आज हम लेकर आए हैं कांट हर्ट मी सीरीज का 8वां भाग, टूल्स ऑफ द माइंड, यानी मानसिक हथियार। डेविड गॉगिंस ने अपने जीवन में जो सबसे बड़ी चीज सीखी वो ये थी कि अगर आप अपने दिमाग को नियंत्रित करना सीख जाएं, तो आप किसी भी परिस्थिति को जीत सकते हैं। उसने अपने अनुभवों से कई मानसिक हथियार बनाए, ऐसे टूल्स जो उसे हर मुश्किल घड़ी में आगे बढ़ने की ताकत देते थे। पहला टूल था विजुअलाइजेशन, यानी कल्पना। डेविड हर कठिन परिस्थिति से पहले खुद को उस स्थिति में विजुअलाइज करता था। वो खुद को दर्द में देखता, थकावट में देखता और फिर खुद को उस दर्द को पार करते हुए देखता। इससे उसका दिमाग पहले से तैयार हो जाता था और जब असली चुनौती आती तो वो घबराता नहीं था। दूसरा टूल था पॉजिटिव सेल्फ टॉक, यानी सकारात्मक आत्मसंवाद। जब उसका शरीर जवाब दे देता, जब लोग उसे नीचा दिखाते, जब हालात उसके खिलाफ होते, तब वो खुद से कहता, मैं कर सकता हूं, मैं इससे पहले भी बचा हूं, मैं इससे भी निकल जाऊंगा। ये शब्द उसके लिए ढाल बन जाते थे। तीसरा टूल था द कुकी जार, यानी यादों की ताकत। डेविड ने अपने जीवन की हर जीत, हर संघर्ष, हर कठिनाई को एक जार में रखा, एक मानसिक जार। और जब भी वो टूटने लगता, वो उस जार से एक याद निकालता, मैंने वो किया था तो ये भी कर सकता हूं। ये यादें उसे फिर से खड़ा कर देती थी। वो कहता है, यू हैव टू बिल्ड अ टूल बॉक्स इन योर माइंड। व्हेन लाइफ हिट्स यू हार्ड, यू रीच इनटू दैट टूल बॉक्स एंड पुल आउट व्हाट यू नीड। यानी आपको अपने दिमाग में एक टूल बॉक्स बनाना होगा। जब जिंदगी आपको चोट पहुंचाए तो आप उस बॉक्स से वो हथियार निकालें जिसकी आपको जरूरत है। क्या आपके पास भी ऐसे मानसिक टूल्स हैं? क्या आप खुद को मुश्किलों से पहले तैयार करते हैं? क्या आप खुद से सकारात्मक बातें करते हैं? अगर नहीं,
तो आज से ही अपने दिमाग को एक टूल बॉक्स बनाइए। उसमें भरोसे, हिम्मत, यादें और विजन डालिए, ताकि जब जिंदगी आपको गिराए तो आप फिर से उठ सकें। अगले भाग में हम जानेंगे कि कैसे डेविड ने खुद को लिमिटलेस बनाया। अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन यानी असाधारण लोगों में भी असाधारण बनने की कहानी। जुड़े रहिए विजडम फ्यूल के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां हम आपके जीवन में प्रेरणा और आत्मबल की ऊर्जा भरते हैं। आज हम लेकर आए हैं कांट हर्ट मी सीरीज का 9वां भाग, अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन यानी असाधारण लोगों में भी असाधारण बनना। डेविड गॉगिंस सिर्फ एक नेवी सील नहीं था, वो उन नेवी सील्स में भी सबसे अलग था। जहां बाकी लोग एक बार सफल होकर रुक जाते हैं, वही डेविड ने खुद से कहा, मैं वहां नहीं रुकूंगा जहां बाकी लोग रुकते हैं। मैं वहां से शुरू करूंगा जहां बाकी लोग थक जाते हैं। यही सोच उसे असाधारण लोगों में भी असाधारण बनाती है। अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन का मतलब है जब आप पहले ही एक ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हों, लेकिन फिर भी खुद को और बेहतर बनाने की ठान ले। जब आप खुद को दूसरों से नहीं, बल्कि अपने ही पिछले वर्जन से तुलना करें। जब आप हर दिन खुद से पूछें, क्या मैं आज भी वही हूं जो कल था, या मैं और बेहतर बना हूं? डेविड ने नेवी सील बनने के बाद भी खुद को आराम नहीं दिया। उसने आर्मी रेंजर स्कूल ज्वाइन किया, अल्ट्रा मैराथन में हिस्सा लिया, गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वो जानता था कि असली संतोष तब आता है जब आप अपनी सीमाओं को तोड़ते हैं, बार बार। वो कहता है, बी अनकॉमन अमंगस्ट अनकॉमन पीपल, यानी उन लोगों में भी अलग बनो जो पहले से ही अलग है। क्योंकि यही सोच आपको भीड़ से नहीं, बल्कि इतिहास से अलग बनाती है। इस स्तर पर पहुंचने के लिए आपको लगातार खुद को चुनौती देनी होगी। आपको खुद से ईमानदारी से पूछना होगा, क्या मैं अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा हूं, या मैं सिर्फ इतना कर रहा हूं जितना जरूरी है? असाधारण बनने के लिए जरूरी है कि आप कभी संतुष्ट न हो, कभी रुके नहीं, कभी कहे नहीं कि बस अब काफी है। क्या आप भी असाधारण बनना चाहते हैं? तो खुद से वादा कीजिए, मैं वहां नहीं रुकूंगा जहां बाकी लोग रुकते हैं। मैं वहां से शुरू करूंगा जहां बाकी लोग हार मान लेते हैं। यही सोच आपको भीड़ से अलग बनाएगी और आपको खुद पर गर्व करने का मौका देगी। अगले और अंतिम भाग में हम जानेंगे कि कैसे डेविड गॉगिंस ने अपने पूरे जीवन को एक मिशन में बदल दिया। लिविंग विद अ वॉरियर स्पिरिट, यानी एक योद्धा की आत्मा के साथ जीना। जुड़े रहिए विजडम फ्यूल के साथ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ सुनने की नहीं, जीने की है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल, जहां हम आपके जीवन में प्रेरणा और आत्मबल की ऊर्जा भरते हैं। आज हम लेकर आए हैं कांट हर्ट मी सीरीज का 10वां और अंतिम भाग, लिविंग विद अ वॉरियर स्पिरिट, यानी एक योद्धा की आत्मा के साथ जीना। डेविड गॉगिंस का जीवन सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक मिशन है। एक ऐसा मिशन जिसमें हर दिन एक लड़ाई है, खुद से, हालात से, दुनिया से। लेकिन वो लड़ाई डर से नहीं, साहस से लड़ी जाती है। एक योद्धा की आत्मा का मतलब है कभी हार न मानना, कभी रुकना नहीं, और हर दिन खुद को बेहतर बनाना। डेविड कहते हैं, आई डोंट स्टॉप व्हेन आई एम टायर्ड, आई स्टॉप व्हेन आई एम डन। यानी मैं तब नहीं रुकता जब मैं थकता हूं, मैं तब रुकता हूं जब काम पूरा होता है। यही सोच उसे हर दिन उठने पर मजबूर करती है। यही सोच उसे दर्द में मुस्कुराने की ताकत देती है, और यही सोच उसे दुनिया के सबसे कठिन इंसानों में से एक बनाती है। एक योद्धा की आत्मा का मतलब है अपने जीवन को एक उद्देश्य देना, अपने डर को चुनौती देना, और हर दिन खुद से लड़ना। डेविड ने अपने जीवन को एक मिशन बना लिया, लोगों को दिखाना कि कोई भी इंसान, चाहे उसका अतीत कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, अगर वो ठान ले तो वो सब कुछ बदल सकता है। क्या आप भी अपने जीवन को एक मिशन बनाना चाहते हैं? क्या आप भी एक योद्धा की तरह जीना चाहते हैं? तो आज से ही खुद से वादा कीजिए, मैं हार नहीं मानूंगा,
मैं रुकूंगा नहीं। मैं तब तक लड़ूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। और दोस्तों, अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो, अगर डेविड गॉगिंस की कहानी ने आपको प्रेरित किया हो, तो अभी हमारे चैनल विजडम फ्यूल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि प्रेरणा अकेले नहीं चलती, उसे फैलाना पड़ता है। यही था कांट हर्ट मी का आखिरी भाग। लेकिन ये अंत नहीं है, ये एक नई शुरुआत है। अब आप अपनी कहानी लिखिए। अब आप अपने डर को हराइए। अब आप भी कहिए, कांट हर्ट मी।